मासा, कुछ बोलिए ना मासा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही मासा? भाई साहब देखिए ना, मासा कुछ बोल नहीं रही। कब से अपने और पापा सा की तस्वीर को देखे जा रही हैं। प्लीज कुछ खा लीजिए। आपने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, प्लीज। अच्छा ठीक है, आज मैं खुद अपने हाथों से आपको खिलाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में आप मुझे खिलाया करती थी। याद है ना आपको, मुझे खिलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। ये लीजिए। ये नमस प्लीज। अगर आप भी इस तरह टूट कर रोने लगे तो? क्यों? हमारे सीने में दिल ना है या हमारी आंख में आंसू? अरे कैसे ना रो उस भाई के लिए जो मैंने पिता समान दर्जा देता था। अपने बेटे जैसे भाई को खोकर बड़े बहुत तकलीफ हुई मैंने। आपकी पीड़ा समझो। इतनी वर्षा की उम्र इकाई थी, लेकिन विधि के विधान पर किसका जोर चले? जीवन तो जीनो पड़े है ना। हाँ, जीवन तो जीनो पड़े है। इस घर की खुशियों के माहौल में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और सभी उसके नीचे दब गए, सभी। आप चुप हो जाइए। कैसे चुप हो जाऊं गायत्री? इतने बरसों से इस परिवार की खुशी जो अपने दिल में भरी थी, वो आंसू बनकर बह रही है। और अम्मी बहुत ही दयालु था गायत्री, किसी का दुख दर्द ना देख सकता था। हमारा वो प्यारा बेटा चला गया गायत्री, मुझसे रूठ कर चला गया। मैं अपने आप को कैसे संभालूं? दादी सा, खाना लाई हूं आपके वास्ते। वहीं रुक जा गायत्री, उससे खाने का थाल लेकर रख दे और कह दे उसे कि अब से हमारे लिए कुछ भी करने की जरूरत ना है। हमारे से अपनी सेवा का हक ना छीनो दादी सा। गायत्री, रुक्मी, दादी सा, रुक्मी जा।
थैंक्स मोहित। अब तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? आपके वास्ते जूस लाई हूँ। आप फोन पे बात कर रही थी तो मतलब यहाँ चुपचाप खड़े रहकर मेरी बातें सुन रही थी ताकि मुझ पर भी इल्जाम लगा सको? जिस तरह दीप भाईसा की फोन पर बातें सुनकर तुमने उन्हें मेरे पापा का कातिल ठहरा दिया था। नहीं मम्मी, मैं तो खबरदार जो तुमने मेरा नाम लिया। मुझे तुम्हारा लाया हुआ जूस नहीं पीना है। क्या पता इसमें भी जहर मिला दिया हो तो? अब खड़ी क्यों हो? जाओ यहां से। गेट आउट। आपके वास्ते दूध लाई। मासा, कुंवर सा जल्दी आइए। मासा, मासा, उठिए मासा, मासा, उठिए ना। कुंवर साहब, जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। किया क्या तुमने? हाँ, किया क्या है मासा को? Just get out of here. जाओ यहाँ से। Come on, doctor, pick up the phone. फोन उठाइए प्लीज। मैं तो मासा को दूध देने गई थी। वो एक टक कहीं देख रही थी, पन्ने लगा कि अपने ख्यालों में खोई है। मैंने जैसे ही उन्हें हाथ लगाया तो ऐसे गिर गई कि दादी समासा को बचा लो। अगर कमल ऐसे ही खोई रहेगी और सच्चाई का सामना न करेगी तो एक दिन पागल हो जाएगी मासा। आप उसके पास चलो, आप अपने बेटे के खोने का दुख उसके साथ बांटो तो शायद कमल भी रो दे। कमल, हम सब ने रो रो कर अपने मन को समझा लियो। तू भी रोकर अपने मन को मार ले। तारो जीवन साथी चलोगी हो। इस तरह अपने अंदर समेट कर मत रख उसे, नहीं तो उसके सफर में रुकावट आ जाएगी बेटा। कमल, कमल रो, रो कमल, कमल रो। कोई बताओ इसे, इतनी सख्त ना बने। हमारे भाई मेघ की सोच और समझदारी के लिए मैंने हमेशा थारे को जिम्मेदार माना है भी नहीं। देख, अपने बच्चों को देख। हमारे भाई के चले जाने के बाद इनकी खुशियों की जिम्मेदारी थारी ना है। मासा, मैं आपकी हर बात मानूंगी मासा। कभी पापा से आपकी शिकायत करके अपने
कुछ नहीं मांगूंगी। मासा, मासा पापा सा तो नहीं लौट सकते, कम से कम आप तो लौटाओ मासा। मासा, डॉक्टर साहब, इन्हें अस्पताल ले जाएं। ठाकुर साहब, इनका इमोशनल ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है। तो फिर कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब। अपनी प्रिवेसी, अपने अकेलेपन का मुझे हक है या नहीं? ना। आप अकेले ना है कुंवर साहब, आपकी माँ है, आपकी बहन है जिसके हाथ पीले करवाने हैं आपको। अपने पापा की छोड़ी हुई अधूरी जिम्मेदारियों को पूरा करना है आपको। आज ही तो आपकी माँ ने सच्चाई को स्वीकारा है। आगे की पहाड़ जैसी जिंदगी उन्हें आप ही के सहारे जीड़ी है। फिर आप अपने वास्ते अकेलापन कैसे तलाश कर सको? हाँ कुंवर साहब, अब आपका अकेलापन आपका ना है। थैंक्स रसा, मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए। क्या कर रही है? और कितना हुक्का पियोगे जी? देखो ना, खांस खांस के क्या हाल हो रहा है आपका। तो क्या करूं? हमारे तो कुछ समझ में ना आ रहा है। ये हवेली वालों ने जो बर्ताव किया है हमारे साथ। हुक्का पी के अपना जी जलाने से बात समझ में आ जाएगी के? और वैसे भी इस बात में समझने वाला है ही क्या? अरे कितना बड़ा लांछन लगा दिया उस रुक्मी ने रसाल के जेठ दीप सिंह पर। इतना काफी ना था उस बात को समझने के लिए? ना था। वे जानो,
मारी रुक्मी कभी झूठ ना बोले। अरे वो तो हालात देखकर मैंने उसे माफी मांगने के लिए कहा था। उसके बाद में न जाने क्या गुजर रही होगी मारी रुक्मी पर। और उस रुक्मी के कारण मारी रसाल पे क्या गुजर रही होगी, ये कभी सोचा है आपने? अरे उस रुक्मी ने जानबूझ के ये सब कुछ किया है। दिमाग खराब हो गया है थारा। अरे कोई किसी पर अपने काकोसा के खून का लांछन क्यों लगावेगा? रुक्मी लगाएगी। अभी भी रुक्मी रणवीर को भुला ना पाई है, इसी वास्ते वो जलती है रसाल की खुशियों से। हमारी छोरी रसाल ने रुक्मी के वास्ते क्या क्या ना भुगता। मैं तो तंग आ गई हूँ इसकी मनुष्यत से। खबरदार, खबरदार जो मारी रुक्मी को मनुष्य कहा तूने। कहूंगी, मनुष्य कहूंगी। अरे उसी के कारण तो मौत हुई है हवेली में। बकवास बंद कर, बकवास बंद कर थारी। नहीं तो क्या, मारोगे मन्ने? मारो, मारो ना। बापू घीसो के बापू, घीसो के बापू, घीसो के बापू। सब ठीक हो जाएगा, पर इसके वास्ते ठाकुर साहब को हुक्का पीना बंद करना पड़ेगा। जे आप आराम नहीं करोगे तो हमारी दी हुई दवा का असर कैसे होगा? ये 2 दिन की खुराक दे रहा हूं, एक खुराक आप इन्हें अभी दे दो। अच्छा, मैं चालू। जी बच्चे। आप आराम से बैठो, मैं पानी लेके आई, दवाई खा लो। अरे क्या कर रहे हो आप बैठे रहो ना, कट्ठे जा रहे हो आप? अरे कपड़े बदलने जा रहा हूँ, हवेली पहुंचना है, हमारे को आज चौथा है। अरे आपने सुना ना था बहची क्या क्या कर गए? अरे आप तो ठीक से चल भी ना पा रहे हो। अरे तो मर तो ना जाऊंगा, बेटी के घर में शोक सभा है, कैसे न जाऊं? आपको याद नहीं कितनी बेइज्जती के साथ निकाला था उन्होंने हमें हवेली से, फिर भी आप वहां जाना चाहो? अरे वो लड़के वाले हैं, वो कितनी भी हमारी बेइज्जती करें पर हम तो उनकी इज्जत करना ना भूल सके ना। अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा ना तो उनको कहने का, उलाहना देने का मौका मिल जाएगा कि हमने उनकी बात को दिल से लगा लिया। और फिर किसी बहाने मैं अपनी दोनों बेटियों को देख भी लूंगा। ठीक है, आप ये दवाई खा लो, मैं भी थारे साथ चलूं। ना 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 ना, तू ना जावेगी। हवेली वालों की बातें सुन करके तो फिर रुक्मी पर और कोई गाज गिरावेगी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी? मैं मानती हूँ कल रात मैंने रुक्मी के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, पर आप ऐसा क्यों समझते हैं जी कि मैं रुक्मी को अपनी बेटी नहीं मानती? ना, मैं थारे को कुछ ना समझ रहा हूँ, पर थारी ममता रुक्मी और रसाल के लिए बराबर की ना है, क्योंकि तूने रुक्मी को जन्म ना दिया। मारी तो दोनों छोरियां हैं, दोनों की खुशियां हमारे लिए बराबर है। आप लाख कह लो कि आप दोनों की खुशी देखने जा रहे हो, पर आप रुक्मी को देखने जा रहे हो। बिंदड़ी, भंडारा का सारा काम थारे को देखना है। नौकरों से कह देना समय समय पे मेहमानों को पानी देते रहे। मासा, आप चिंता ना करो। दादी साहब, आपके लिए दवाई लाई हूं। गायत्री, पूछ इससे, इसको बात समझ में ना आवे है के? कल मना किया था, आज फिर आ गई। दवाई ले ले उसके हाथ से और बोल दे आगे से मारे वास्ते कुछ भी लाने की जरूरत ना है।
भूल की माफी मांग चुकी हूँ। मारे को अपने से अलग करके इतनी बड़ी सजा ना दो। मैं आपके पैर पड़ती हूँ दादी साहब। इस भूल की तो तने माफी भी ना मिल सके। हमारे बेटे मेघ की मौत की खबर आई थी। ऐसे वक्त पर तूने हमारे बड़े पोते पर लांछन लगाया। मारे को माफ कर दो दादी साहब। जानो, रणवीर और दीप की सोच और समझ में जमीन आसमान का फर्क है। पर है तो वो मारा ही बड़ा पोता। रणवीर के पैदा होने से पहले मेघ उसे कंधे पर बिठाकर घुमाया करता था, और तूने बड़ी आसानी से कह दिया कि उसने अपनी काकासा की जान ली है। मारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मारे को माफ कर दो दादी साहब। तो माफी के लायक भी ना है, सिर्फ सजा के लायक है। पर क्या करूं? थारे वास्ते मैं सजा भी ना सोच सकूं। रुक्मी, तू जा अट्ठे से जा। एक दादी सा ही थी जो मारे पर विश्वास करती थी, मारे से प्यार करती थी। अब तो मैंने उनका भी विश्वास ऐसे खो दिया कि वो अब हमारे से बोलना तक नहीं चाहती। अब क्या करूं मैं? अब कौन हमारा दुख सुनेगा? कैसे जीऊंगी मैं और कैसे निभाऊंगी अपनी दासी होने का कर्तव्य? जानती थी कि सच्चाई कड़वी होवे, पर इतनी कड़वी होगी कि जहर से भी बदतर। ये ना मालूम था हमारे को। एक हमारी बहन ही है जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। वो समझे है हमारे को। कुंवर सा शायद नीचे है, थोड़ी देर बात कर लूं रसाल से। रसाल, 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 अंदर आके बात करो। कुंवर सा तो अंदर है। सुना नहीं तुमने? अंदर आके बात करो। हमारे को लगा कि रसाल, मैं तो इसे समझा समझा के थक चुका हूं। अब तुम इसे कैसे भी समझाओ कि मेरे कमरे के आसपास भी ना आया करे। समझाओ इसे। जी, आप नीचे चलो, मैं कहीं आके आपसे बात करती हूँ। जी, आप हमारी मजबूरी समझो। जानो हो रसाल, समझो। तुमने फिर भी वो नहीं कहा जो मैंने तुमसे कहने के लिए कहा था। खैर, तुमने उससे कहना तो शुरू किया। अरे कजरी, अच्छा हुआ जो तू टाइम पे आ गई। चल आके मेरी मदद कर। जी। अरे फूलों की माला कटे है। यो है ना हमारे हाथ में। तो रख दे हमारे सर पे। अब खड़ी खड़ी देख के रही है।
जा उसे टोकरी में रख दे और पूजा की थाल लगा दे। जी। बड़ी मासा, लाइए मैं आपका हाथ बटा देती हूँ। ना 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 ना, ऐसे हाथ मत लगाना। कजरी, चंचल का काम निपटा के जल्दी मेरा हाथ बटा। जी बड़ी मासा। हमारा दासी होने का काम तो ना छीनो, हमारे को ये कर्तव्य तो निभाने दो मासा। इधर देख और म्हारे से बात कर। हाथ बटाने की बात तो बहुत दूर की रही। मैं देवरसा की आत्मा की शांति के पाठ के दौरान थारे को आसपास भी न देखना चाहूं। चल जा आटे से। मैं नहीं चाहती कि इस शांति पाठ में थारी वजह से कोई विघ्न आए, समझी? चल जा आटे से। मोमल, क्या हुआ? मोमल, तू रो क्यों रही है? अंदर आ। भाई साहब, मासा कह रही है कि वो चौथे में नहीं बैठेंगी। क्या? नीचे शांति पाठ शुरू होने वाला है भाई साहब। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उन्हें कमरे में अकेला छोड़कर आई हूँ। तू चिंता मत कर, मैं ताईसा से जाके बात करता हूँ। कुंवर साहब, आप खुद जाकर मासा से कहिए। तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। मैं अपने बेन से बात कर रही हूँ मोमल, बीच में ना बोलो। कुंवर साहब, जब तक आप खुद मासा को यह एहसास ना दिलाएंगे कि आप अपने पिता की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पे ढोएंगे, मासा इसी तरह समय समय पर कमजोर पड़ती रहेंगी। एक माँ की नजर में बेटा तब तक बच्चा ही रहता है जब तक वो खुद अपने सर पर भार उठाने की क्षमता ना दिखा पाए। और वैसे भी प्रथा और परंपरा के अनुसार पिता के बाद बेटे को ही जिम्मेदारियां निभानी होवे। जाओ कुंवर साहब, मासा को यकीन दिलाओ कि उनका छोरा कमजोर ना है, हर दुख सुख को सहन करने की ताकत रखे। जाओ कुंवर साहब, उन्हें वचन देकर उनका भरोसा जीतो। बंद करो अपनी बकवास। भाई साहब को क्या करना है ये तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। मोमल, देख मोमल, रसाल ठीक ही कह रही। एक न एक दिन मुझे पापा सा की पगड़ी को पहनना ही। चल, हम चलकर खुद मासा से बात करते हैं। चल। केसरिया बालम आओ हमारे देश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय नमो। जिसकी परिवार की शांति के लिए न जायते मेरे पाठ रखा गया है, उसका परिवार कट्ठे है। उन्हें तो लगे वो लोग अब बाहर भी स्वर्ग में है। तुम दोनों अपनी बकवास बंद कर। प्राणो हयन्ते हयमाने शरीरे। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहता है कि आत्मा कभी पैदा नहीं होती है, न मरती है। वासांसे जीर्णानि यथा विहाय। शांति पाठ शुरू हो गया। बापू माँ और केसू को लेकर अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? आपकी तबीयत ठीक है बेटा, वो चल करके आना पड़ा ना, इसलिए वो ठाकुर की सुना आ सके। तुम्हारा इंतजार कर रही थी ना, क्या अपन भी चल करके पीछे बैठ जाते हैं। बापू, आप वहां जाके बैठो,
तुम्हारे को मेहमानों का ख्याल रखना है। ठीक है बेटा। दयो मया अज्ञातं दोष एष नित्य सर्वगत इसाचलो अयं सनातन अव्यक्तो अयचितयो समयुतैस्तस्मादेवं विदितव्यं चयनानो भूतर्मयम्। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, जैसे जैसे मनुष्य कर्म करता है वैसे वैसे होते कजरी शरीर जो है पांच तत्व अग्नि, भूमि, वायु, जल, एक दिन तो शरीर मिट्टी में मिलना है। आदमी का सिर्फ नाम रह जाता है, कर्म रह जाता है। वासांति जीर्णानि तथा नवानि नैनं दकी पावक न दैनं क्लेदयन्त यापो शोषयति मारुत। इसे बाहर ले जा और वहां जाकर देख क्या करना है। अब मालिश कर। मैं पानी ला वहां से मिलूंगी तो मैं तो सुनाने वाली हूँ। ऐसे कैसे आने दिया आपको? अरे आना ही था बेटा, समधी साग का चौथा था और फिर हमारी दोनों बेटियों का ससुराल भी तो है, पर मारे आने से सारा बिगड़ पड़ गया। और ठाकुर पवन सिंह जी से माफी मांग लूंगा। कैसा भाग्य रे हमारा, दोनों बेटियों के घर का पानी पी के जी रहा हूँ। बापू ओम शांति शांति शांति। यजमान, गीता का पाठ संपन्न हुआ। अब आप सबको प्रणाम कीजिए। मारे को लागे पाठ पूरा हो गया है। मैं चालू हूँ, हमारे परिवार वालों के साथ रहना होगा। हाँ तो जा, मैं हूँ बापू के पास। अब तो अठे खड़ी रहेगी। मेहमान जाने लगे, उनके जूते चप्पल साफ करके कौन देगा?
हाथ मत लगाड़ो। कैसा बदनसीब आंखों में दोनों बेटियों के घर का पानी पी के पी रहा हूं। कौन? जी मैं। रसाल, इतनी रात गए? ये कुछ फल लाई हूँ आपके वास्ते। इतनी बड़ी हवेली की दासी बना के तो रख दिया आपको, पर आपके खाने की कोई परवाह ना है इनको। जानवरों का पेट भर सकते हैं ये लोग, पर इंसान की कोई कीमत ना है इनकी नजर में। ये तो क्या बोल रही है? हमारी कुछ समझ में ना आ रहा है। मैं भूखी क्यों रहूंगी भला? अरे से झूठ ना बोलो जीजी। मैं जानू कि आपने कुछ ना खाया। आप पर क्या गुजर रही है हमारे को सब पता है। आप अंदर ही अंदर घुट रही है जीजी, ये भी मैं जानू। और आज कुंवर साहब ने हमारे से इतना बड़ा पाप करवा दिया। हमारे को खुद अपनी जीजी से कहना पड़ा कि हमारे से दूर रहे। हमारे को माफ कर दो। प्यारी बहन, थारे बीन ने उस समय जो थारे को मारे से करने को कहा, मारे को उसका कोई गम ना है, क्योंकि भारी बहन पर अब हमारा साया ना पड़ रहा है, तो इस परिवार का हिस्सा बन चुकी है। भले ही मौका गम का था, पर मारे को थारे को अपने परिवार के साथ खड़ा देख बहुत खुशी हुई। पर हमारे को आपको जूता साफ करते देख बहुत दुख हुआ जीजी। माता जी महाराज जी जाने कि आपको उस हाल में देखकर बापू पर की गुजरी होगी। गलती तब भी हमारी ही थी रसा। हमारे को बापू को इसी कमरे में लेकर आ जाना चाहिए था, पर तू चिंता ना कर, बापू को कुछ नहीं होगा। अब तो जा, हमारे से ही बातें करती रहेगी कि जा रही हूँ जीजी, पर आप ये फल खाकर ही सो। ठीक है, जा। हे भगवान, हमारे बापू का ख्याल रखना। माँ, बापू आए। आपके लौटने में इतनी देर हो गई? अरे रास्ते में बस खराब हो गई, पैदल आना पड़ा। मौत भी ना मिली रास्ते में, तो घर तक पहुंचना ही पड़ा। शुभ शुभ बोलो जी, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? वहां सब कुछ ठीक तो था ना? और हमारी रसाल कैसी है? वहां पर सारी रस्म ठीक से तो हो गई ना? हाँ। हवेली वाले तो बहुत दुखी हो रहे होंगे बेचारे। आखिर उम्र ही क्या थी समधिसा की? कुंवर सा और मोमल, उन पर क्या बीत रही होगी अपनी माँ का ये हाल देखकर। भगवान जाने
मारी रसाल ये सब कुछ कैसे निभा रही होगी? थारी रसाल ठीक है, बहुत अच्छी है। सारे परिवार के बीच में बैठी थी। रस्म पूरी होने के बाद में जब लोग लौट रहे थे तो परिवार वालों के साथ कतार में खड़ी होकर उन्हें विदा कर रही थी। हमारी रुक्मी जी ठीक तो है ना बापू? हाँ, थारी रुक्मी जी बहुत मजे में है। अपना फर्ज बहुत जिम्मेदारी से निभा रही है। थारी एक बहन रसाल परिवार वालों के साथ खड़ी होकर मेहमानों को विदा कर रही थी और थारी जीजी रुक्मी जूते चप्पल साफ करके मेहमानों को दे रही थी। बापू, तो हवेली वाले हमारी रुक्मी जी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे दासी जो है थारी जीजी, उसको प्यार करने की ये सजा तो मिलनी थी। क्यों बार बार वहाँ के बारे में पूछता है? देखता नहीं थारे बापू की तबीयत कितनी खराब है? अरे तो थारे को क्या परेशानी है? थारी बेटी रसाल तो राज कर रही है ना। देख ले, थारी एक चिट्ठी बदलने से हमारी बेटी रुक्मी का भाग बदल गया। आप बार बार मारे को क्यों दोषी ठहराते हैं जी? क्योंकि सारी फसाद की जड़ तो तू ही है। मुनि माथुर है जिसमें आग लगी थी। रणवीर उससे क्या पूछ रहा है? ठीक है माथुर साहब, आप डैमेजेस की फाइल तैयार कीजिए। अरे मुनीम साहब, आप अठे? वो छोटे कुंवर साहब से फैक्ट्री के बारे में कुछ बात करनी थी। अरे क्या हो गया है माथुर साहब आपको? कुछ फीलिंग बची है कि नहीं आप में? अरे मौके की नजाकत को तो समझना चाहिए। आपको भांजे के पास आने से पहले यह तो सोचना चाहिए था कि वो अपने पापा की मौत के गम से बाहर निकला है कि नहीं। सुमेर साहब, क्या पण लगा रखा है? अरे ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि आप उसका हल नहीं निकाल पाए थे? माथुर साहब को मैंने बुलाया था मामा साहब, आपको भी बुलाने ही वाला था। अच्छा वो आप खुद ही चले आए। हाँ हाँ भांजे, बोलो ना। मैं तो थारे काम के वास्ते 24 घंटे तैयार हूं। काम? मामा साहब काम नहीं हुआ, इसलिए मुझे माथुर साहब को बुलाना पड़ा। क्या काम नहीं हुआ भांजे? हमारी फैक्ट्री में आग लगी थी मामा साहब, लेकिन अभी तक भी उसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया गया है। मैं पूछ सकता हूं क्यों? अरे कैसी बात कर रहा है भांजे, कैसी बात कर रहा है? थारा पापा सा का देहांत हो गया था। ऐसे में तू जानता है आज तक कोई फैक्ट्री नहीं गया, किसी के पास टाइम कहां है भांजे? लेकिन आपके पास इतना टाइम था कि आप माथुर साहब को फोन करके ये कहें कि वो इंश्योरेंस क्लेम करने में जल्दबाजी ना करें। ये फोन आपने कब किया था मामा साहब? जब पापा को श्रद्धांजलि दी जा रही थी या फिर शमशान से जहां उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था? भांजे मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तू कहना क्या चाहता है। भांजे फोन मैंने जरूर किया था, पर ये सोच के कि घर के जो हालात है उस हिसाब से डैमेजेस निकाल पाना आसान नहीं होगा भांजे। अरे भांजे, हमारा इंश्योरेंस कंपनी के साथ संबंध बहुत अच्छा है। इंश्योरेंस तो बाद में भी क्लेम कर सकते हैं। फैक्ट्री में आग लगना और थारा पिताजी का एक्सीडेंट में मरना, दोनों की जानकारी इंश्योरेंस एजेंट को है। यह बात आप मुझे भी बता सकते थे मामा साहब। थारी हालत देखकर मैंने जानबूझकर तुझे नहीं बताया। मामा साहब आप ये मत सोचिए कि मेरी हालत क्या है और क्या नहीं। पर्सनल कैलामिटी अपनी जगह है और कारोबार अपनी जगह। इसलिए आज के बाद कारोबार के सिलसिले में आप बेझिझक मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है भांजे, तू जैसा कहेगा
वैसा ही होगा। ठीक है। मामा साहब, ये सब आपको कहते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि बिजनेस में लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जानू हूं भांजी। मामा साहब, आज के बाद बिजनेस के बारे में आप मुझसे सलाह जरूर लेंगे। जैसा तू कहेगा। तो फिर ठीक है, आप फैक्ट्री जाइए और डैमेजेस की फाइल तैयार कीजिए और फिर मुझे दिखाइए। चलिए माथुर साहब। लो, आप प्रसाद ले। तारे को इस तरह यहाँ देख कर हमारे को विश्वास ना हो रहा। अब तो आप पर विश्वास करना ही पड़ेगा। देखो ना, हमारे कहने पर आप भी तो अट्ठे आ गए। नहीं, थोड़ा प्रसाद मुझे दे दे और तू जा यहां से। वैसे मामू साहब, आपकी गलत वक्त पर आने की आदत कब जाएगी? सच पूछ भाणजे, तो तने दोनों को अठे देख के आत्मा प्रसन्न हो गई है, और जो बात करने में आया हूं उसके लिए एकांत चाहिए भाणजे। मैं चलूं, आप लोग बात करो। अब बोलो मामा। और मामा साहब, आपने इंश्योरेंस क्लेम क्यों नहीं किया? और बावड़ा हो गया क्या? वो इंश्योरेंस सुपरवाइजर आ जाता तो तुरंत समझ जाता आग लागी नहीं है, लगाई गई है। मामा साहब, किसी भी तरह रणवीर को इस मामले की छानबीन करने से रोकना होगा। आप दोनों रास्ते से हटेंगे? हटेंगे? जीजी घी केका तोड़े घी ना आते से मारे को केका तोड़े। जीजी किस अधिकार से? आपने ही तो मारे को। तूने सारे अधिकार खो दिए। खबरदार जो आज के बाद मारे को जीजी का। मारे सुहाग पर तूने काका सा को मारने का लांछन लगाते समय ना सोचा वो मारे कौन है? मारे बींद का अपमान करे तुझे क्या लगा तुम्हारे साथ रिश्ता बनाए रखेगी? ये सिला दिया तूने मारे को हमदर्दी जताने का थारे साथ। अरे इस हवेली में सब तुझे एक अदना सी दासी माने, पर मैंने तुझे मान लिया। हाथ पकड़कर अपने कमरे में लेकर गई, थारे साथ बातें की, थारे साथ की गई नाइंसाफी पर दुख जतायो, अपने आप को जीजी कहने का अधिकार दियो। बदले में तू मारे को क्या देने जा रही थी? मारे बींद को जेल भेजने जा रही थी? तो मैं खबरदार जो अपना मुंह खोला। तुझे क्या लगा मैं शराब पीती, नशे में रहती, अपने बींद से ना खुश हूं? तो मारे को क्या फर्क पड़ेगा कि मारा बींद मारे पास रहे कि जेल में? हाँ, मैं अपने बींद से नाराज हूं और वो हमारी समस्या है, और इस समस्या का समाधान भी आज नहीं तो कल निकल जाए। पर जो पाप तूने किया उसकी सजा तुम्हारे को मिल रही है और जिंदगी भर मिलती रहेगी। पहले मैं सोचा कि मारे देवर साहब ने एक
भोली भाली गांव की छोरी के साथ घोर अन्याय क्यों है। पर आज समझ में आ रहा है कि मारे देवर सा को फंसाने के वास्ते तूने किस किस तरह से अपने इस मनूस चेहरे को छुपाया होगा। आज के बाद मारे को चिच्ची कहने की हिम्मत ना करना, वरना मारे से बुरा कोई ना होगा। थारे सिर्फ चेहरे पर दाग नहीं है, थारे तो दिल और दिमाग पर सिर्फ दाग ही दाग है। वाह माता जी महाराज, साची बात बोलने की अच्छी सजा दे रहे हो हमारे को। सच्चाई कड़वी तो होवे है, पर जहर से भी बदतर वो भी दिखा रहे हो आप। ठीक है, अगर आपके पास मारे को देने वास्ते यही रखा है तो आप देते जाओ और मैं लेती जाऊंगी। देखती हूं कौन हार माने है, आप या आपकी बनाई मैं। तुम्हारी बात को हमारे खिलाफ जो जुबान खोलता है ना, उसे जिंदगी भर इसी तरह रोना पड़े। आपको दीप सिंह नाम है, दीप सिंह। थारे जैसे को तो मैं पान की तरह चपा कर थूक देता हूँ और छींटे भी इस तरह साफ कर देता हूँ कि किसी को भनक भी ना पड़े। समझे? पान की छींटे तो मिटा दोगे कुंवर साहब, पर अपने हाथों पर लगे अपने चाचा के खून के धब्बे कैसे मिटाओगे? अब पता चल जाएगा कि खून के धब्बे किस तरह साफ किए जाते हैं। खून के धब्बे किस तरह साफ किए जाते हैं। हेलो हेलो, कौन घीसू? एक मिनट। जीजी, आप अटे क्या कर रहे हो? वो फोन की घंटी सुनी तो मैंने पता ना था कि तू भी अटे है। अब जाइए, आपरे भाई घीसू का फोन है। हेलो घीसू, घीसू तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ? इतनी रात गए तुम लोग अपने गांव जाना चाहते हो? मैं जाने दीजिए ताया साहब, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है बिन्नी, बेशक तू चली जाना, पर ये रुक्मी ना जा सके। ये इस हवेली में दासी है और अठे दासियों की मर्जी ना चले। ताई ठाकुर साहब, बापू की तबीयत बहुत खराब है, वरना हमारा भाई इतनी रात गए अठे फोन ना करता। तो क्या होएगा? थारे जाने से थारा बापू बच जाएगा। कुंवर साहब, मैं जल्दी लौट आऊंगी। जीजी वहां रहकर बापू की देखभाल करेंगी। आप कहिए ना ताया साहब से, मैंने आपको बताया तो था बापू की तबीयत के बारे में।
ताया सा जाने दीजिए इन्हें। वैसे भी मैं इस रुक्मी की शक्ल नहीं देखना चाहता हूं हवेली में। कम से कम इसी बहाने घर से कुछ दिनों के लिए मनुष्यत तो दूर होगी। हमने रणवीर की बात ठीक लगे है। हम चाहे जितना भी इनकार कर लें, लेकिन लोग तो जाने हैं कि मदन सिंह का रिश्ता इस घर से है। जे उसकी तबीयत सचमुच खराब है और अगर सुबह तक उसे कुछ हो जाता है तो फिर लोगों को बोलने का मौका मिल जाएगा कि हमने इन्हें अपने बाप के पास जाने न दिया। अब आप कह रहे हो तो कुछ कुछ बात मेरी समझ में आ रही, पर बीननी तो जल्दी आ जाएगी ना? जी आ जाऊंगी। तो ऐसा मैं इन्हें गाड़ी से गांव भिजवा देता हूँ। ठीक है, चलो। बापू, बापू, क्या हुआ है हमारे बापू को? हमारे बापू ठीक तो हो जाएंगे ना वैद्य जी? थारे बापू की तो एक ही बीमारी है, हुक्का फूक फूक के इनको फेफड़ों जवाब देने लग गए। खैर मैं औषधि बढ़ा के देता हूं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। पर हाँ, हुक्का तो इनके पास भी मत लाना। आप चिंता ना करो, मैं इन्हें हुक्का हाथ भी ना लगाने दूंगी। ठीक है, मैं घर से औषधियां भिजवाता हूँ। मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ माँ। जा बेटा, जल्दी लेके आना। तू चल हमारे साथ। क्या हुआ माँ? अरे खाना परोसना है और थारे से ढेर सारी बातें करनी है। पर माँ अरे रुक्मी है ना अपने बापू के पास, तो चल। मैं रसाल को रसोई लेकर जा रही हूँ, आटे से हिलना मत। ठीक है माँ। चल। रो ना बापू, कान्हा सब ठीक करेंगे। अब जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अपने बापू को माफ कर दे बेटा। ऐसा क्यों कह रहे हो बापू? मैंने आपसे कोई शिकायत है क्या? तो करना शिकायत अपने बापू को सुना दे, जिसने अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। एक ही घर में एक बेटी रानी और दूसरी को दासी के रूप में लोगों के जूते चप्पल साफ करते हुए देखकर मैं जिंदा क्यों हूँ? ऐसा ना बोलो बापू, आपको तो हमारी भी उम्र लग जाए। क्या करूँगा और उम्र लेकर, और थारे खून पसीने पर जिंदा रहूंगा। पहले भी तो मूर्तियां बनाकर हमारा पेट भरती थी, और आज भी हमारी खुशी के खातिर, अपने बहन के प्यार के खातिर तूने हवेली की दासी बनना मंजूर कर लिया। शायद भगवान इसीलिए मुझे मेरे बापू की सजा दे रहा है। ना बापू, आपने कोई पाप ना किया है। पाप तो शायद मैंने किया था, अपनी सूरत आईने में ठीक से ना देखकर। बहुत बड़ा सपना देखने की भूल की थी मैंने। और बापू, आप हमारी फिक्र ना करो। और फिर मैं वहां अकेली तो ना हूं ना? रसाल है ना हमारे साथ। उसकी खुशी में ही मैं बहुत खुश हूं बापू, सच्ची। पता है, पहले मैं बापू के साथ खेत में काम करने जाता था, अब तो मैं अकेले खेत का काम देखने जाऊं। अरे वाह,
कितना बड़ा हो गया हमारा भाई। अरे अब कौन इंतजार करेगा बड़ा होने का? हमारे को तो आप दोनों का और माँ बापू का ख्याल रखना है। तुम्हारा प्यारा भाई है। और आप दोनों हमारी प्यारी बहना। अरे हाँ, हमारे को तो सुबह खेत में पानी पटाने जाना है। आप दोनों हमारे को जगाए मत रखो। क्या हुआ? हम थारे को जगाए रख रहे। तू हमारा हाथ पकड़े हमें सोने ना दे रहा है। अरे हाँ आप दोनों सो जाओ। अरे तुम दोनों कटे जा रही हो सुबह सुबह? वो माँ, हम दोनों मंदिर जा रहे हैं, बापू वास्ते पूजा कर रहे हैं। कोई नहीं जाएगा मंदिर। क्यों माँ? क्यों ना जा सके? मारी छोरी रसाल, तू समझती क्यों नहीं? देख अपने आप को, थारा और इस रुक्मी का पहनावा। कोई भी थारे को देखकर ये नहीं मानेगा कि तू अपने ननियाल से आई है और ये हवेली से। समझी? क्या हुआ? आप लोग किस सोच में डूबे हो? लो आ गया हमारा छोरा। खेत में पानी पटाया है, चल नाश्ता कर ले चल। वो तो मैं कर लूंगा, पर आपने हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? अरे तू अट्ठे क्यों खड़ी है? थारे को तो यहीं रहना है अपने बापू के पास। तू बाद में चली जाइयो मंदिर, जा। अच्छा, तुम्हारी दोनों जीजी मंदिर जा रही हैं? हाँ, पर अब कोई नहीं जाएगा मंदिर। हमारे को रसाल से बहुत सारी बातें करनी। रुक्मी तू जा, बापू के पास जाके बैठ। जीजी, रसाल जीजी को यहीं माँ के पास रहने दो। मैं आपके साथ मंदिर जाता हूँ। आओ। देखा, थारी वजह से हमारा छोरा नाश्ता भी नहीं कर रहा। छे, मारे को भूख भी ना है तो मैं नाश्ता क्यों करूँ? अच्छा जा, लेके जा अपनी जीजी को मंदिर, पर देख जल्दी लौट आना। चलो जीजी। मारी लाडू, कैसी है तू? आके बैठ, चल बैठ। लाओ माँ, चावल मैं बिन देती। अरे रहने दे, काम करे थारे दुश्मन। तू तो हवेली की रानी है, रानी। थारे बापू ने मारे को बताया, चौथे वाले दिन तू सारे परिवार के बीच में थी। सुनकर मारे को बहुत खुशी हुई रसाल। और बापू ने आपको ये ना बताया कि जीजी वहाँ लोगों के जूते साफ कर रही थी? अरे उसका तो नसीब ही ऐसे है, तो कोई क्या करे। वैसे भी वो तो नौकरानी ही बनकर गई थी ना हवेली में, तो काम तो करना पड़ेगा ही ना। माँ अब छोड़ सब बातों को, तुम्हारे को ये बता, अब भी वो रुक्मी थारे कंधे का सहारा लेकर रोती है कुंवर सा के वास्ते? माँ, जीजी वैसी ना है जैसा आप सोच रही है। तब कुंवर सा के कहने पर हरे को भी उनसे कहना पड़ा कि वो कमरे में ना आया करे। कुंवर सा की बात मानकर तूने तो बहुत अच्छा करा। और ये बोलते हुए मारा खर्चा फटा को। देख छोड़ी, अब कुंवर सा थारा बींद है। सारे परिवार ने थारे को बींदड़ी स्वीकार किया है। वैसे भी ये तो एक दिन तू खुद भी बोलती कि कुंवर सा ना भी कहते तो चल अब तैयारी कर अपने सासरे जाने की। पर माँ, देख बेटा, तुझे देखकर सासरे वाले बहुत खुश होंगे कि तू जल्दी लौट आई है। थारे को कुंवर सा के घर की फिक्र है। और बापू? अरे हम है ना, रुक्मी है, घीसू है, मैं हूँ, रख लेंगे ख्याल बापू का। थारे को देखकर कुंवर सा हैरान होने के साथ साथ खुश भी हो जाएंगे। समझी? चल। घीसू थारे को बसंत तक छोड़ दे। माँ, क्या मैं कल सवेरे ना जा सकती हूँ? हाँ माँ, रसाल दीदी को हमारे साथ रहने दो ना। तू चुप कर, बीच में बोलना बंद कर। ले, ये चादर से अपने कपड़े और गहने ढक ले।
और एक बात याद रखना, गांव वाले पूछे तो बोल देना कि मैं बापू ने मिलने वास्ते आई थी और वहां पर नानी सा को अकेला ना छोड़ सकती, इसलिए वापस जा रही हूँ। ले जा बापू से मिल ले। बापू, मैं हवेली वापस जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। वैसे जीजी यहीं रुक रही है। क्या बेटा, तू अपना ख्याल रखना। रसाल, अरे यार थारे को क्या जरूरत पड़ गई रसाल से बात करने की? उसकी बस छूट जाएगी। माँ, बस छूटने में समय है। बोलो जीजी। ये कान्हा की मूर्ति ले जाकर हमारे कमरे में रख देगी, वहां पर स्थान खाली है ना। रसाल क्यों जाने लगी दासियों के कमरे में? जब तू खुद जावेगी तब कर लेना स्थापना। लाओ जीजी, जाते ही सबसे पहले मैं कान्हा की स्थापना कर दूंगी। जीजी, बापू का ख्याल रखना, और हाँ, कोई भी जरूरत आ पड़े तो हमारे को फोन कर देना। अरे रसाल जीजी, आप परेशान क्यों हो? हमारे को हवेली का फोन नंबर याद हो गया है, बोलो। अरे रहने दे, जा जीजी के साथ जा। अरे चल ना, चल थारे को छोड़ दो। रुक्मी, कुछ चाहिए आप लोग? अरे बेटा, मने क्या चाहे, और मने जो चाहे मिलेगा। बोलो ना बापू, क्या चाहिए आपने? बेटा, मने हुक्का दे दे। वो तो आपको ना मिल सके। जानो हूँ, मैं ही आप लोग हुक्का बनाकर दिया करती थी, पर तब ये ना जानती थी कि धीरे धीरे आपको जहर पिला रही हूँ। आपकी दवाई का वक्त हो गया है, मैं आपकी दवाई लाती हूँ। जे कुंवर साने कान्हा की मूर्ति देख ली तो रुक्मी जीजी को 4 बातें सुनावेंगे। लागे इस समय घर के सभी लोग सो चुके हैं। मैं पहले जीजी के कमरे में जाकर मूर्ति को स्थान पर रख देती हूँ। हमारी जीजी का सदा से आप पर विश्वास है कान्हा जी। हर दुख का एक दिन आप अंत करो। हमारी जीजी के दुखों का अंत कब करोगे? ये आप क्या कर रहे हैं? मारे को भी देखना है, थारे को कौन बचावेगा? थारी चीची रुक्मी या ये तारे मिट्टी के भगवान? आप बाहर से क्या चाहो? मारे को चाहिए ना, वो तो मैं लेकर ही रहूंगा, तू उसकी फिक्र मत कर। पहले मारे को ये बता कि थारी चीची सा तूने मारे को फंसाने वास्ते के प्लान किया है? छोड़ो मारे को, वरना मैं चिल्ला कर सबको बुला दूंगी। चिल्ला, जोर से चिल्ला। थारी आवाज इस हवेली में सिर्फ गूंज कर ही रह जाएगी, कोई नहीं सुनने वाला। थारी आवाज इस हवेली के दीवारों से टकरा कर हमारे कानों तक ही पहुंचेगी।
कोई नहीं है हवेली में, सारे गए सत्संग पे। और रणवीर भी बाहर बिजनेस में गया, समझी? तो तू चिल्ला। वैसे मैं जानू कि थारी रुक्मी मारे खिलाफ सबूत ढूंढ रही है। बोल, अरे बोल। तुम्हारी जीजी झूठ ना बोल रही थी, मैं मजबूर करके झूठा साबित कर दिया। थारे और थारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा और थारा वो हर्ष करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना रहेगी तू। फिर देखता हूं कौन आता है इस हवेली में थारे को बचाने वास्ते।